अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल फ्लोरा। सबसे पहले तो लफ्ज़ नॉर्मल फ्लोरा होता क्या है। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ऐसी पॉपुलेशन जो कि किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद होती है लेकिन वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, उसको आप कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। यानी आप कह सकते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक न्यू बॉर्न होता है, तो उसकी बॉडी के अंदर कुदरत ने कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रखे होते हैं और जो कि पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहते हैं, और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसकी बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते। इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को आप कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि बर्थ के टाइम से, पैदाइश के टाइम से आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और एट द डेथ यानी डेथ तक आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको आप कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। लेकिन अगर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा, उसको आप नॉर्मल फ्लोरा नहीं कहते। नॉर्मल फ्लोरा जो है वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। सो द नॉर्मल फ्लोरा इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी जो नॉर्मल फ्लोरा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की या जरासीम की ऐसी पॉपुलेशंस होती हैं डेट इन्फेक्ट, जो कि इन्फेक्ट द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं विदाउट काजिंग डिजीज़, लेकिन किसी किस्म की बीमारी पैदा नहीं करते। यानी ये बॉडी के अंदर मौजूद तो होते हैं, बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई भी होते हैं, लेकिन ये बॉडी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं, बॉडी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते, बॉडी में किसी किस्म की बीमारी की अलामात पैदा नहीं करते और ना ही बॉडी के किसी ऑर्गन को ये ख़राब करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल फ्लोरा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस एक टर्म है जिसमें आप कहते हैं कि अगर कोई से दो जानदार आपस में मिलजुल कर रहें तो उसको आप कहते हैं सिम्बियोसिस, और इस तरह की रिलेशनशिप को आप कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। यानी आप इसको समझ सकते हैं, आप अपनी नॉर्मल रूटीन में इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप और आपका बेस्ट फ्रेंड, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं, बदले में ना तो आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं ना ही वो आपको नुकसान पहुंचाता है। आप दोनों जो है वो बाहमी जो आप कह सकते हैं बाहमी ताल्लुक़ को जो है इस्तवार करते हैं और एक दूसरे को बग़ैर नुकसान पहुंचाए आप ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये कि आपका जो ये वाला जो आपका जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपके वाइवा के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अब आप कह सकते हैं कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि जब दो जानदार आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं तो उस रिलेशनशिप को आप कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है या दो जानदारों का आपस में मिलकर रहना जो है वो तीन तरह का होता है। पहला जो है वो है आपका कमेंशलिज्म, सेकंड जो है वो है आपका म्यूचुअलिज्म और थर्ड जो है वो है पैरासिटिज्म। अब इनके दरमियान कुछ डिफरेंस है। कमेंशलिज्म जो आपका रिलेशनशिप है एक तरह का, दो कमेंशलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है, इसको आप समझ सकते हैं लव्स कॉमन। कॉमन का मतलब होता है कोई एक। सो कमेंशलिज्म आपका एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो जानदार आपस में मिलकर रहते हैं। ठीक है, दोनों मिल के रहते हैं लेकिन सिर्फ एक को फ़ायदा होता है। ठीक है, दो जानदार आपस में मिल के रहते हैं, उन दो जानदारों में से एक को फ़ायदा होता है, दूसरे जानदार को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, उसको आप कहते हैं कमेंशलिज्म। दोबारा इसको किस तरह से समझ सकते हैं। सपोज़ करें कि आपकी बॉडी यानी आपकी बॉडी एक होस्ट है और आपकी बॉडी पे बैक्टीरिया ने जो है वो अटैक किया है। ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी से जो है वो खुराक लेगा, एनर्जी लेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, बैक्टीरिया को जो है वो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन बदले में बैक्टीरिया ना तो आपको नुकसान पहुंचा रहा है ना ही फ़ायदा पहुंचा रहा है। इस तरह का जो रिलेशनशिप होगा उसको आप कहेंगे कमेंशलिज्म। तो इसका लफ्ज़ जो है वो निकला है कॉमन से। कॉमन का मतलब होता है एक, कि इस रिलेशनशिप में एक इंसान को, एक जानदार को फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरे को ना तो फ़ायदा हो रहा होता है और ना ही नुकसान हो रहा होता है, उसको आप कहते हैं कमेंशलिज्म। यहाँ पर उन्होंने डिफ़ाइन भी किया हुआ है कि कमेंशलिज्म इज़ अ रिलेशनशिप इन विच ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट। बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, कोई भी एक जानदार जो है जो किसी होस्ट
होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हुआ है उसको फ़ायदा होगा, जबकि ह्यूमन या होस्ट जिसकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर हुआ है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। यानी ना तो फ़ायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा होस्ट को। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसको आप कहते हैं कमेंशलिज्म। आगे इसकी एग्जांपल भी आपने देनी है, जब ये सवाल पेपर में आए या आपसे वाइवा में पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में आप कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरियम स्पीशीज़ और माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़। ये साइनोबैक्टीरिया स्पीशीज़ या माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि जब इंसान की बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया एंटर होते हैं तो ये बैक्टीरिया इंसान से अपनी खुराक हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, लेकिन बदले में इंसान की बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही इंसान की बॉडी को कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया और इंसान जब आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो इस तरह का रिलेशनशिप जो है उसको आप कमेंशलिज्म कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है वो होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का वर्ड जो है वो निकला है लफ्ज़ म्यूचुअल से। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी। बाहमी से मुराद है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं दोनों को बाहमी फ़ायदा हो रहा है या बाहमी नुकसान हो रहा है। अगर एक को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरी को भी फ़ायदा होगा, और अगर एक को नुकसान हो रहा है तो दूसरी को भी नुकसान होगा। सो म्यूचुअलिज्म क्या है कि म्यूचुअलिज्म में बोथ द बैक्टीरिया एंड द ह्यूमन होस्ट बेनिफिट, यानी आपकी बॉडी के अंदर जब बैक्टीरिया एंटर होगा या कुदरती तौर पर जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होगा वो क्या करेगा, आपसे फ़ायदा लेगा और बदले में आपकी बॉडी उस बैक्टीरिया से फ़ायदा लेगी। इसको आप समझ सकते हैं नॉर्मल फ्लोरा की एग्जांपल से। नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन हमने भी पढ़ी है कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं, ऐसे जानदार जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी जानदार की बॉडी में नेचुरली तौर पर मौजूद होते हैं लेकिन उसमें किसी किस्म की बीमारी पैदा नहीं करते, उसको आप कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप नॉर्मल फ्लोरा लिख सकते हैं। ई कोलाई, इसको आप कहते हैं इस्चेरिचिया कोलाई। ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि इंसानों की लार्ज इंटेस्टीन के अंदर रहता है। लार्ज इंटेस्टीन का मतलब होता है जो बड़ी आंत होती है तमाम इंसानों की, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसकी डेथ तक ये बैक्टीरिया जो है हर इंसान की बड़ी आंत के अंदर मौजूद होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि आपकी बॉडी से एनर्जी लेता है, आपकी बॉडी से फूड लेता है, आपकी बॉडी से जितने भी मिनरल्स चाहिए होते हैं ज़िंदा रहने के लिए और अपनी नई नस्ल पैदा करने के लिए, तमाम चीज़ें आपकी बॉडी से लेता है। लेकिन बदले में आपकी बॉडी को ये, यानी आपकी बॉडी क्या कर रही है, इसको खुराक दे रही है, इसको एनर्जी दे रही है, तो बैक्टीरिया का फ़ायदा हो रहा है। अब बैक्टीरिया का तो फ़ायदा हो रहा है, आपकी बॉडी का फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये जो बैक्टीरिया होता है आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाता है। आपकी लार्ज इंटेस्टीन को जो है वो ये बैक्टीरिया सेफ़ रखता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों या मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म के इन्फेक्शन से कोशिश करता है कि आपकी बड़ी आंत को जो है वो महफूज रखे। आपकी जो स्टूल का प्रोसेस होता है या एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है उसको रेगुलर करे और आपकी बॉडी को जो है वो एक हेल्दी बॉडी में रहने में हेल्प करता है। सो डिफरेंस क्या हुआ कि कमेंशलिज्म में एक को फ़ायदा होगा जबकि दूसरे जानदार को ना तो फ़ायदा होगा ना ही नुकसान होगा, इस कार्ड कमेंशलिज्म। जबकि म्यूचुअलिज्म क्या है कि म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों जानदार जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं दोनों को ही फ़ायदा होगा, उसको आप कहेंगे म्यूचुअलिज्म। और इसकी एग्जांपल है नॉर्मल फ्लोरा, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। वो आपसे फ़ायदा ये लेता है कि आपसे खुराक लेता है और आप फ़ायदा क्या, आपको क्या फ़ायदा मिलता है, आपको फ़ायदा मिलता है कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया आपकी लार्ज इंटेस्टीन को हेल्दी रखता है, उसको जरासीम से और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाता है। थर्ड रिलेशनशिप जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, डेट इज़ पैरासिटिज़म। जो पैरासिटिज़म का लफ्ज़ है ये निकला है लफ्ज़ पैरासाइट से। पैरासाइट का आपको पता है कि पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे जानदार जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी होस्ट की बॉडी में जब एंटर होते हैं तो होस्ट से खुराक लेते हैं, एनर्जी लेते हैं और बदले में होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको आप कहते हैं पैरासिटिज्म। यानी अगर आपकी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर होगा या आपकी बॉडी में फ्लू वायरस एंटर होगा या आपकी बॉडी में पैरोजेंस जो कि फ़ीवर पैदा करते हैं वो एंटर होंगे तो वो पैरासाइट हैं। वो आपकी बॉडी में एंटर भी होंगे, वहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे, आपकी बॉडी से एनर्जी भी लेंगे, आपकी बॉडी से खुराक भी लेंगे और बदले में क्या करेंगे कि आपकी बॉडी में बीमारियाँ पैदा करेंगे। यानी आपसे वो फ़ायदा ले रहे हैं
हैं और आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह के जो जानदार होते हैं उनका रिलेशनशिप जो है उसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। और ऐसे जानदार जो कि पैरासिटिज्म रिलेशनशिप शो करते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। यानी अगर कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है तो हम ये कहेंगे कि कोरोना जो है वो क्या है, वो एक पैरासाइट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर होकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आपकी बॉडी की चीज़ों को इस्तेमाल भी कर रहा है। सो पैरासिटिज्म ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट, यानी एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें अगर कोई बैक्टीरिया, यहाँ पे आप बैक्टीरिया की जगह वायरस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कि अगर ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को, वायरस को या किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा है, जबकि ह्यूमन की बॉडी या होस्ट की बॉडी जिसके अंदर वो एंटर हुआ है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको आप कहेंगे पैरासिटिज्म। अगर हम फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करें तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कॉमर्शलिज्म में एक को फ़ायदा हो रहा था, दूसरे को फ़ायदा नहीं हो रहा था तो नुकसान भी नहीं हो रहा था। जबकि पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा हो रहा है जबकि दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमर्शलिज्म और पैरासिटिज्म में क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल दे के बताएं। या वो आपसे पूछ सकता है कि कमर्शलिज्म और म्यूचुअलिज्म में क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल दे के बताएं। या वो आपसे पूछ सकता है कि जनाब म्यूचुअलिज्म और पैरासिटिज्म में क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल दे के बताएं। पैरासाइट की एग्जाम्पल आप कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेन का क्या मतलब होता है? बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनको हम पैथोजेंस कहते हैं। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो कि बीमारी पैदा करता है, उसको आप कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, या आप वायरस का वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने जो चीज़ याद करनी है वो सिर्फ आपने नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन याद करनी है, और साथ साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का आपको पता होना चाहिए कि जब दो चीज़ें कंबाइन होकर रहती हैं तो उसको, दो जानदार कंबाइन होकर रहते हैं तो उसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और ये 3 टाइप्स का होता है। हर टाइप की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, प्लस उसकी एग्जांपल जो है वो आपको आनी चाहिए। इतना ही आपके लिए जो है वो इनफ होगा। होपफुली आपको इसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे नीचे जाके कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।